माई साहब, कल शफी जान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने मैं ये बताया कि पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे होंगे, भरपूर तौर पर हिस्सा ले रहे होंगे। उन्होंने तो ये भी बताया था कि MWM से, जमात इस्लामी से आप लोगों की कुछ बातचीत भी चल रही है। लेकिन फिर आज क्या हुआ सर, अचानक से इतना बड़ा फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये फैसले आसान नहीं होते, मुश्किल होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये हतमी फैसला होगा, ये इसमें कोई नज़रसानी होगी, लेकिन मैं आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बता देता हूँ। जी जी। देखिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हिस्सा ना लेना, आप एक वॉइड स्पेस क्रिएट कर देते हो, जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब ये एक चीज़ है, और मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें, लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे कहा है कि हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, भरपूर हिस्सा लेना चाहिए जैसे सारे। लेकिन अब इसके बाद मैं दो चीजें देखता हूँ, दो चीजें जो मेन देखता हूँ। एक, जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, वहां का हाई कोर्ट कहता है कि तहरीक इंसाफ को आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दो और इनको इनका निशान दो। चलो निशान नहीं देते हो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनको रजिस्टर करना चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, उसमें भी ये है कि अगर आपसे निशान हटा भी दिया जाए, आप एज अ पार्टी एग्जिस्ट करते हो, आप एक निशान पे नहीं लड़ते हो, आप अपने निशान पे नहीं लड़ते हो, लेकिन आप इलेक्शन में फिर भी हिस्सा लेते हो। और उस लिहाज से, जैसे किसी जमाने में आपने तीर का निशान या तलवार का निशान हटा के तीर का निशान से दिया था, तो उसी तरीके से पार्टी बैन नहीं होती, पार्टी एग्जिस्ट करती है। लाहौर की जो आपकी क़यादत है, उसकी ज़ाहिर बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे जो ज़ीरक सियासतदान हैं वो मौजूद हैं। वो ख़त लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, लेकिन पार्टी जो है वो बॉयकॉट कर देती है। तो आप चलें ये कह रहे हैं कि वहाँ के अवाम एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो आप भी एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लोगों पर तो एतमाद करें जो जेल में मौजूद हैं, सख्तियाँ काट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको खतूत के ज़रिए जो मशवरे दे रहे हैं उन पर आप लोग अमल नहीं कर रहे सेनेटर साहब। देखिए, इस तरह है कि ये डिसीजन ऑब्वियसली जो हमारी लीडरशिप होती है उसका होता है। वो लोग, मतलब अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे जाके और वहां पे जाके, जैसे वही मैं बात बता रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो भी इस चीज के हक में है कि वहां पे बॉयकॉट होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें सामने रख के देखा जाए, तो फिर इसकी गुंजाइश बनती है। हालांकि मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, मतलब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर वहां की आवाम इससे बॉयकॉट कर रही है, तो फिर मेरी तुक नहीं बनती कि उसमें जाके हिस्सा लें। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए अब वहाँ पर कि जिससे आप ये अपना फैसला जो है, ये आपका फैसला रिवर्स हो सके, आप लोग वापस आ सकें? ऐसी क्या और डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, जब तक आप एक फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें कभी ना कभी अपना ये रुख ठीक करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है, वो इसी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे तो करती सर, है। इससे पहले भी तो आपकी बकौल नहीं हो रहे थे ना, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो रहे थे ना, तो सर फिर उसमें आप क्यों शरीक हुए थे सर? फिर हर एक चीज की एक हद होती है ना। अब ये लोग हद से गुजर गए। अच्छा, देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 11 मेरे ख्याल में 11 जुलाई 2019 को इफाफन का एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर धांधली की या इलेक्शन के अंदर मैनेजमेंट का वो जो ग्राफ ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से, खासतौर पे 2002 के बाद, 2013 में, 2008 में, 2008 के बाद एक बहुत बड़ा जंप मारा 2013 में। चले मुझे खुशी हुई कि चले आप फाफन की रिपोर्ट को मानते हैं ना। तो अभी जीबी इलेक्शन के हवाले से फाफन ही की रिपोर्ट है कि बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, बड़े आज़ाद इंतखाबात थे, ज़बरदस्त इंतखाबात थे। फाफन की रिपोर्ट है सर। देखिए मेरी बात सुने, आपने क्या है वो कहोगे कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा ही नहीं लेने देते, क्या फेयर होगा? तो सर, आपने जिक्र किया ना फाफन की रिपोर्ट का। नहीं, देखिए ना, मैं उसी में बात करूं ना। उन्होंने पीटीआई को एज अ पार्टी तो नहीं माना ना, उन्होंने तो वहां पे इंडिपेंडेंस को कहा है, और इंडिपेंडेंस पे पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी होती है। आप मुझे एक बात बताएं, वहां पे जो अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर निकाल रहे थे, सुबह बदर कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, क्या वो फ्री एंड फेयर था?
वो जो कर रहे थे, उसके बाद अगर आप जाके देखें, अभी आपने उधर भी देखा होगा, दोबारा मैं बताता हूँ जी कि जी। वहां पे जो आपके पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था, हर जगह से बाहर निकाल दिया जाता था। तो अगर इसको आप फ्री एंड फेयर कहते हैं तो फिर ठीक है, कह दें। सर मैं तो उसमें नहीं कुछ कह रही नहीं सर, सकता। फाफिन कह रहे हैं जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं ना, मैं तो बस ये अर्ज कर रही थी कि अगर जब आपके हक में फाफिन कुछ लिख दे तो वो आप कहते हैं कि जबरदस्त है, किसी और के हक में कह दे। मैं जो देखें, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, जी जी हुमायूं साहब। फाफिन ने जो लिखा था उस वक्त, जो मैं आपको बता रहा था, और सर अभी भी जो लिखा है, उन्होंने सर अपनी स्टडीज की होगी, लेकिन उन्होंने, फाफिन ने क्या ये लिखा था कि वहां पे लोगों को कैंपेन की इजाजत दी गई थी? फाफिन ने क्या लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत एक पार्टी जिसके अगर आप बल्ले का निशान छीन लें या उनका निशान छीन लें तो वो ठीक है, पार्टी ही खत्म हो ठीक जाती है, है? आपके ये चीजें तहफुजात बेसिक आपके नहीं, एक तहफुजात मिनट, मौजूद ये हैं। ठीक जी नहीं जी है, ये जी जी। ठीक नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप इसको ठीक है नहीं कह सकते।